हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि वायर एंड केबल में क्या डिफरेंस है। तो वायर एंड केबल्स के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे और डिटेल से थोड़ा सा बता देती हूँ। वायर जो होते हैं जिनको वायर जो है उन्हें कहते हैं जिनका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए ये वायर है, तो ये इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, कटाक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वायर उसी को कहेंगे जिसका जो है ये कटाक्ष क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्ताकार होता है, उसे हम लोग वायर्स कहेंगे। देखिए वायर्स में बहुत सारे ऐसे कटाक्ष क्षेत्रफल जिनका होता है कि वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो उसे हम लोग वायर नहीं कहेंगे। उनका अलग अलग उनको नाम दिया गया है। तो वायर उसी को कहेंगे जिसका कटाक्ष क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। और वो या तो बेयर हो सकता है, मतलब वो हो सकता है कि उसके ऊपर में कोई आवरण ना हो, इंसुलेशन ना हो, या अथवा उसके ऊपर में आवरण युक्त हो सकता है। वायर्स के केबल में दोनों केस होता है कि वायर में हो सकता है कि वो बेयर कंडक्टर हो, दैट मीन्स कि वो नंगा तार हो, और हो सकता है कि उसमें क्या हो कि आवरण का लेप मतलब चढ़ा हुआ आवरण युक्त हो। ठीक है, ये जो है रेफरेंस मैंने बताया है कि ये रेफरेंस एनके मित्तल बुक में दिया गया है। आप लोगों को अगर देखना हो तो आप उस बुक में जाके देख सकते हैं, उसमें यही बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। ये एकल चालक होता है, यानी कि सिंगल कंडक्टर होता है, जो एक ही तांबे या एल्युमिनियम का तार होता है। ठीक है, और एक ठोस पदार्थ कंडक्टर, पदार्थ मतलब कंडक्टर, एक ठोस कंडक्टर या एक इंसुलेटेड कंडक्टर जो कि स्ट्रैंडेड या फिर ठोस हो, और जिसके ऊपर में या तो वो उसके साथ स्क्रीन के साथ है, स्क्रीन के साथ मतलब कि उनसे उसके ऊपर में लेयर हो इंसुलेशन का, या नहीं भी हो सकता है। और वो कैसा गुण रखता हो, टेंसाइल का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी वायर होते हैं उसके ऊपर में क्या होता है, गुण क्या होता है कि वो उसको अगर आप खींचोगी तो वो एक लंबा सा तार बन जाएगा, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टीज। तो वायर में ये गुण होता है कि उसमें टेंसाइल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। यानी कि हम लोग वायर किसको कहेंगे, जिसके ऊपर में इंसुलेशन का लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। वायर जो जनरली होता है उसमें टेंसाइल का यानी कि खिंचाव का गुण होता है। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने नीमी बुक से उठाया है, क्योंकि हर जगह हर यूट्यूबर्स अलग अलग चीजों को डिफाइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में काफी कंफ्यूजन है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देखिए, हमारा नीमी बुक जो होता है, जो फॉलो करता है, उसे ही हमें लोगों को लेकर चलना है, क्योंकि हमारे आईटीआई में नीमी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि वायर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, वायर किसे कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कोई भी चालक जो पूरी तरह से आप लोगों को पता है कि जो तार होता है वो हर क्षेत्र में, यानी कि अगर आप देखोगे, ये देखिए, हर एक, अगर यहाँ देखा जाए तो इसका यहाँ पे जो कटाक्ष क्षेत्रफल का जो व्यास है वो इक्वल है, उसी तरह से इस जगह पे भी उसका कटाक्ष क्षेत्रफल कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से हर एक पॉइंट पे जो है इसका व्यास जो होता है एक समान होता है। इसी को तार कहेंगे। अब कभी भी तार को अलग अलग व्यास वाले नहीं देखोगे, हर एक क्षेत्र मतलब हर एक जगह पे उसका जो डायमीटर होता है वो इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तार कहते हैं। इन पर इंसुलेशन बाद में चढ़ाया जाता है, ये चालक होती है, यानी कि इसके ऊपर में जो इंसुलेशन होता है तार के ऊपर में वो बाद में चढ़ाया जाता है। और ये नंगी तारें भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल में जैसे जीआई तार आपने देखा होगा, जो आपने जैसे कि कभी कभी हम लोग अर्थिंग के लिए, जैसे यहाँ अर्थ तार को मैंने लिखा हुआ है, अर्थिंग के लिए भी हम लोग जीआई वायर का यूज करते हैं। जीआई का अर्थ होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी मतलब क्या होता है कि लोहे की ही एक तार होता है, उसके ऊपर में क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड का जीआई का उसके ऊपर में आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। फिर अर्थिंग तार आता है, अर्थ के लिए जो यूज करते हैं वो सभी तार कैसा होता है, बेयर होता है, यानी कि उसके ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। आपने देखा होगा, ये देखिए ओवरहेड लाइन में प्रयोग की जाने वाली तारें, जैसे कि ओवरहेड लाइन में हम लोग यूज करते हैं एसीएसआर तार। तो एसीएसआर तार जो होता है ये कैसा होता है, ये भी बेयर होता है। आपको मैं दिखाती हूँ एसीएसआर तार कैसा होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, आपने जनरली ये वाला तार देखा होगा, ओवरहेड लाइन में हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग एसीएसआर तार कहते हैं। ये चार मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है एल्युमिनियम से हुआ है, और प्लस क्या होता है, इसमें स्टील यूज किया होता है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है एसीएसआर का ऑल सॉरी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसी तार का हम लोग यूज करते हैं ओवरहेड लाइन में।
वायरिंग के लिए, ठीक है। और आगे हम लोग और देख लेते हैं इसके बारे में बच्चों। आपने देखा होगा पीवीसी तार जो है हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसमें कैसा आवरण चढ़ा होता है, पीवीसी का आवरण चढ़ा होता है, तो इसे हम लोग तार के डेफिनेशन हम लोग समझिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तार का क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो जनरली तांबे का तार हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। आइए तांबे के तार के बारे में जानते हैं। तांबे के तार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कठोर तांबा होता है और दूसरा होता है नरम तांबा। यानी कि कठोर तारा को सॉरी कठोर तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर। और जो नरम तांबा होता है उसे एनिल्ड कॉपर कहते हैं। एनिल्ड कॉपर देखिए ये जो है, ये देख रहे हैं, ये हार्ड ड्रॉन कवर का बनाया गया है। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये तार बनाया गया है। आप ये देखिए, ये वाला जो तार है ये किसका बनाया होता है, एनिल्ड तार। एनिल्ड तार जो जनरली होता है इसको हम लोग बाइंडिंग वायर के लिए यूज करते हैं। ये सॉरी बच्चों, ये भी और ये भी दोनों जो है हार्ड ड्रॉन कॉपर का है। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, ये जैसे कि आपने कॉइल देखा होगा, ये जितने भी कॉइल होते हैं ना वाइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग किसका बनाते हैं, नरम तांबा यानी कि एंगल्ड करके बनाते हैं। ये तांबे का ही प्रकार है, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ लिख रखा है, हार्ड ड्रॉन तांबे का उपयोग ओवरहेड लाइन तार एवं अर्थिंग तार बनाने में किया जाता है। एनिल्ड तांबे से वाइंडिंग के लिए तारे जो है बनाया जाता है, और प्लस वायरिंग के लिए भी तारे हम लोग एनिल्ड वायर से यूज करके बनाते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एल्युमिनियम वायर। हम लोग एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं जनरली घरों में। तो वही देखिए, घरों में हम लोग एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। ये तांबे से सस्ती होती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एल्युमिनियम तार होता है वो तांबे की अपेक्षा थोड़ा सस्ता होता है। यह ट्रांसमिशन में हम लोग सिरोपरी लाइन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि एससीएसआर तार जो होता है उसको हम लोग ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, है ना। ये वजन में हल्की होती है तथा नरम होने के साथ स्ट्रैंडेड किया जा सकता है। मतलब ये जो होता है एल्युमिनियम कॉपर की अपेक्षा हल्का होता है, और प्लस क्या होता है कि ये इजिली इसको मोड़ा जा सकता है। स्ट्रैंडेड मतलब एक तार है इस तरह से, उसी तरह से दूसरा तार को हम लोग इस तरह से ऐड करके अलग अलग शेप में इसको बना सकते हैं, इस तरह से, है ना बच्चों। तो इस तरह के तारों को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड वायर। ये बाहर निकाला जाता है तारों को। आगे हम लोग देखते हैं लोहे के आयरन वायर। आयरन वायर आप लोगों को पता होगा, जनरली इसका उपयोग हम लोग टेलीफोन लाइन में ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है आयरन वायर का। अब आगे देखते हैं जीआई वायर। अभी हमने बताया गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई का जो तार होता है लोहे की तार में यदि गैल्वेनाइज्ड की हुई होती है तो इन्हें अर्थिंग तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अर्थ में हमने बताया कि अर्थिंग में हम लोग जीआई वायर का यूज करते हैं, तो क्या होता है लोहे के ही तार को यदि इसको गैल्वेनाइज्ड यानी कि जिंक का उसके ऊपर में परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसमें हम लोग ये गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर का निर्माण करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग अर्थिंग के लिए करते हैं। तो जनरली अर्थिंग के लिए दोस्तों 8 SWG और 19 SWG यानी कि 19 SWG का, यानी कि SWG क्या है, तो केबल के रेट साइज को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये हम लोग जीआई का तार हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो अर्थिंग के लिए करते हैं। ये देखिए जीआई वायर है, ये डायग्राम जीआई वायर का है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वाइंडिंग वायर। अभी मैंने बताया वाइंडिंग वायर के लिए हम लोग एनिल्ड कॉपर वायर का यूज करते हैं। आगे आता है स्ट्रैंडेड वायर। स्ट्रैंडेड वायर, इसका उपयोग हम लोग इस ओवरहेड लाइन में करते हैं। ये 3 4 या मल्टी कोर वाले तार होते हैं, ठीक है। अलग अलग इसमें मतलब बहुत सारे कोर्स को अलग अलग कोर के आधार पर ये आते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है आप इसको इजिली मोड़ सकते हो, जैसे चाहे जिस डायरेक्शन में आप इसको मोड़ के बना सकते हो, और ये थोड़ा सा ज्यादा सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, ठीक है। अब आता है यूरेका वायर। दोस्तों यूरेका वायर जो होता है रियोस्टेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। रियोस्टेट जो होता है ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसका उपयोग करके हम लोग रेजिस्टेंस मान को घटाते या बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग रेजिस्टर यानी कि प्रतिरोध के मान को हम लोग घटाने बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, वेरी करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है रियोस्टेट, या इसको वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं।
प्लस इसका उपयोग जो होता है यूरेका का उपयोग स्टार्टर में भी किया जाता है। जनरली आप देखोगे 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर वगैरह जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इसी यूरेका तार का। किस लिए? तो प्रतिरोध को सीरीज सीरीज में बहुत सारे प्रतिरोध को लगाया जाता है, और ताकि फील्ड वाइंडिंग में धारा को, स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। आगे है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम तार जो होता है इसका उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। जैसे हीटिंग एलिमेंट बनाने का मतलब, जैसे कि आपने हीटर देखा होगा, तो हीटर में क्या किया जाता है, इस तरह से अगर हीटर देखोगे तो ये जो आपने देखोगे इस तरह से जो वायर होता है वो किस चीज का बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। नाइक्रोम का चूंकि गलना काफी उच्च होता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा भी अगर इसमें हीट जनरेट होता है तो ये जल्दी गलता नहीं है, इस वजह से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरा आता है बच्चों 9 नंबर में कैंथल वायर। कैंथल वायर जो होता है ये काफी उच्च तापमान को ये सह सकता है, इस कारण से इसका उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। बहुत ज्यादा जहाँ पे हीट एक्सेस लेवल पे यूज किया जाता है वहां पे हम लोग कैंथल वायर यूज करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल फर्नेस में, फर्नेस मतलब भट्ठी में, जहाँ पे औद्योगिक भट्टियां वगैरह होता है तो उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, उसमें हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो कैंथल वायर होता है। ठीक है। और हाउस होल्ड अप्लायंस जैसे कि टोस्टर वगैरह में या फिर हेयर ड्रायर में, इस जगह पे हम लोग कैंथल वायर का यूज करते हैं। बच्चों वायर हम लोग देख लिए, और वायर का क्या क्या इस उपयोग है वो हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं वायर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो वायर को बच्चों दो भागों में बांटा गया है जनरली, सॉलिड वायर और स्ट्रैंडेड वायर, ठोस तार और ईंधन तार। ठोस तार क्या होता है, तो सिंगल यानी कि सॉलिड वायर एक सिंगल कंडक्टर होता है। मतलब जैसे कि अगर सिंगल कंडक्टर कहने का मतलब बच्चों क्या है, ये देखिए, ये है, अगर आप देखा जाए ये अगर कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में सिर्फ एक ही कंडक्टर है, इसमें कोई भी दूसरा या तीसरा कंडक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक ही सिंगल कंडक्टर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड कंडक्टर बोलेंगे। इसमें बहुत सारे कोर नहीं निकले, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, इसमें बहुत सारे कोर निकला हुआ है, ये एक है, दो है, तीन है, इस तरह से बहुत सारे कोर इसमें निकले हुए होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। आगे हम लोग देख लेते हैं सॉलिड कंडक्टर के बाद स्ट्रैंडेड कंडक्टर। देखिए, पहले सॉलिड कंडक्टर को देख लेते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर को देखते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर में हम लोगों ने जान लिया कि सिंगल सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, सिंगल कंडक्टर क्या होता है, निकला हुआ होता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते नहीं होते। देखिए बच्चों, एक सॉलिड कंडक्टर है, आप उसको अगर मोड़ोगे ना तो ये फ्लेक्सिबल, आप इजिली इसको मोड़ नहीं सकते, मोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लचकदार नहीं होता है, सॉलिड कंडक्टर का ये डिसएडवांटेज है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तारों को काफी शेप में मोड़ना पड़ता है, अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको मोड़ के हम लोग लेके जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड वायर का यूज करते हैं। ठीक है। स्ट्रैंडेड वायर क्या होता है, स्ट्रैंडेड वायर के अंदर बहुत सारे पतले पतले कंडक्टर होते हैं। मतलब अगर ये कोई स्ट्रैंडेड वायर है, ठीक है, तो इसके अंदर में बहुत सारे पतले पतले, यानी कि एक तार ऐसे निकलेगा इस तरह से, इसमें बहुत सारे पतले पतले तार जो होते हैं वो निकलते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं। मतलब बहुत सारे तारों को एक ही इंसुलेशन के अंदर में उसको कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे इस तरह से। ठीक है। और इसके ऊपर में क्या कर दिया जाता है, एक आवरण चढ़ा दिया जाता है इंसुलेशन का, यानी कि अचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से इसको हम लोग स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं। और या तो हम लोग इसको देख सकते हैं, ये देखिए बच्चों, स्ट्रैंडेड वायर का मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ा सा इसमें इशू हो जाता है डायग्राम ड्रॉ करने में। तो इन्हें पतले पतले तारों का समूह करके गुच्छा बना दिया जाता है, यानी कि बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, उनको एक साथ क्या किया जाता है, एक ही साथ गुच्छा बना के इसको तैयार किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड वायर कहते हैं। ये लचकदार होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, और इसे हम लोग, ये जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। अब आते हैं केबिल। केबिल किसको कहते हैं दोस्तों, केबिल जो होता है ये दो या दो से अधिक इंसुलेशन वाले तारों को एक दूसरे, मतलब एक दूसरे अचालक आवरण में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम लोग केबल कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें ये एक तार है, ये दूसरा तार है, तीन चार, इस तरह से बहुत सारे तार को हम लोग क्या करते हैं, एक ही इंसुलेशन यानी कि एक ही अचालक के अंदर में, ये अचालक के अंदर में क्या किया जाता है, इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं,
केबल कहते हैं। बच्चों केबल और वायर में क्या होता है डिफरेंस? मेनली केबल जो होता है इसके ऊपर में इंसुलेशन एकदम होना कंपलसरी है। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे इंसुलेशन का लेयर, अलग अलग लेयर चढ़ा हुआ होता है, ये कंपलसरी है। केबल उसी को कहेंगे जिसके ऊपर में इंसुलेशन है। दूसरी बात, जो वायर होते हैं, वायर में इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन जो होता है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि वो या तो वो इंसुलेशन वाला तार होगा या तो उसपे बेयर कंडक्टर होगा। ये थोड़ा सा ये दो डिफरेंस है, लेकिन इसमें इंसुलेशन का एक ही लेयर चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वायर कहेंगे। अगर बहुत सारा लेयर चढ़ा हुआ है इंसुलेशन का तो उसको हम लोग केबल बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक इंसुलेशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायर कहेंगे। लेकिन इसी के ऊपर में और एक इंसुलेशन चढ़ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केबल कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग और ज्यादा इसको थोड़ा इसको डिफरेंस को समझ लेते हैं। वायर एंड केबल में आमतौर पर ये तांबे या एल्युमिनियम से बना एक ठोस चालक होता है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। विद्युत कनेक्शन बनाना या सर्किट बनाना, हम लोग सर्किट वगैरह बनाने में या फिर इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन करना होता है तो वहां हम लोग इसका यूज करते हैं। केबल दो या दो से अधिक तारों के बंडल को कहते हैं। बच्चों अभी मैंने बताया केबल किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तार जो होता है, तार को एक बंडल में एक ही में अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम लोग केबल कहेंगे। जो प्राय एक साथ मुड़े या गूथे होते हैं तथा एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद होता है। अभी मैंने बताया इसको। इसका केबल का उपयोग लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में विद्युत को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यानी कि विद्युत को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो बहुत लो डिस्टेंस में, तो वहां पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? केबल का। ये तारों की तुलना में कैसा होता है? ज्यादा मजबूत होता है। ये जो अब देखिए, जो वायर होता है ये आमतौर पर छोटे व्यास के होते हैं और अक्सर प्लास्टिक या रबड़ की एक पतली परत से इंसुलेशन किया है। अभी मैंने बताया कि जो वायर होते हैं उसमें इंसुलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता भी है तो एक ही लेयर होता है, जबकि केबल्स में इंसुलेशन, मजबूत इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, केबल का उपयोग केबल का उपयोग उच्च शक्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए जहाँ पे ज्यादा हमको पावर ट्रांसमिट करना है वहां हम लोग केबल यूज करते हैं, जबकि तारों का उपयोग हम लोग लो वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक है, केबल का उपयोग अक्सर औद्योगिक एवं बाहरी स्थानों पर किया जाता है और तारों का उपयोग हम लोग आमतौर पर इंडोर मतलब हाउस होल्ड के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, घरों के लिए। देखिए बच्चों, एक नोट्स के लिख करके मैंने लिखा है हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है इसमें, प्रत्येक तार अथवा केबिल चालक होता है परंतु प्रत्येक चालक तार या केबिल नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि जितने भी तार होते हैं या केबिल होते हैं, तार या केबिल ये दोनों क्या हो सकते हैं? चालक हो सकते हैं। चालक मतलब इन द सेंस कि कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन हर एक कंडक्टर जो होता है उसको हम लोग तार या केबिल नहीं कहते हैं। जैसे आपने बस बार को देखा होगा, बस बार जो है ये चालक तो है लेकिन ये तार या फिर केबल नहीं है। तार, तार का मैंने डेफिनेशन बताया था कि कैसा होना चाहिए इसका? कटाक्ष क्षेत्रफल सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन बस बार का कटाक्ष क्षेत्रफल जो होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। इस वजह से इसे हम लोग चालक तो बोल सकते हैं लेकिन ये तार या केबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह लंबा आयताकार कटाक्ष वाला चालक होता है इस वजह से। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और आगे हम लोग चलते हैं अंडरग्राउंड वायर के बारे में जानते हैं। तो अंडरग्राउंड वायर को हम लोग समझते हैं, आइए। अंडरग्राउंड केबल वह केबल है जिसके माध्यम से बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर से पहुंचाया जाता है। यानी कि जनरली अब जो होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उधर के एरिया में ओवरहेड वायरिंग नहीं किया जाता है। यानी कि ओवरहेड के थ्रू हम लोग बिजली का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं और उस जगह पे हम लोग प्रीफर करते हैं अंडरग्राउंड केबल को। तो अंडरग्राउंड केबल क्या होता है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम लोग उसको कैसे लेके जाते हैं? तो उसको हम लोग जमीन के अंदर में लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन संरचना। ठीक है, देखिए ये अंडरग्राउंड केबल में सबसे पहले होता है कोर यानी कि कंडक्टर। ये देखिए पहला कंडक्टर है, फिर इसके ऊपर में एक इंसुलेशन का लेयर चढ़ा होता है जिसे हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। फिर इसके ऊपर में हम लोग एक लेड शीट यानी कि मेटेलिक शीट का एक
आवरण चढ़ाते हैं, और फिर इसके ऊपर में बैडिंग किया जाता है और आर्मरिंग, इसके ऊपर में एक तार यूज किया जाता है, फिर इसके ऊपर में सर्विंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि क्या है अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन, कोर क्या होता है, अचालक आवरण क्या होता है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो वह भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है तथा एल्युमिनियम या तांबे का बना होता है। तो कोर किसे कहेंगे बच्चों, जो जिस भाग से करंट का फ्लो हम लोग करवाते हैं उसे हम लोग कोर कहते हैं, और ये एल्युमिनियम या फिर तांबे का बना होता है। ये देखिए, इसे हम लोग कोर या कंडक्टर कहेंगे, इसी भाग से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें तार की जो मोटाई होता है या संख्या धारा वहन क्षमता पर, मतलब धारा वहन क्षमता के आधार पर रखा जाता है। यानी कि अब तार है, ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का जो ये मोटाई है, जैसे ये कंडक्टर है, ये पतला भी हो सकता है या इसका मोटाई भी ज्यादा हो सकता है। तो ये किस बात पे निर्भर करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप करंट फ्लो कीजिएगा तो आपको तार का उतना ज्यादा मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पतले तार में करंट कम पास करेगा। तो हम लोग जो तार का मोटाई जो चूज करते हैं वो इस बेसिस पे चूज करते हैं कि करंट हमको कितना ले जाना है, करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका मोटाई को डिसाइड करते हैं तार का। तो ये आप लोग याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि तार की मोटाई किस बात पर निर्भर करती है। तो करंट कैपेसिटी यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी कि धारा वहन क्षमता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा धारा लेके जाएंगे उस बेसिस पे हमको तार को मोटा या पतला करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे इंसुलेशन। अभी मैंने बताया कि कोर होता है, कोर के ऊपर में इंसुलेशन होता है। तो प्रत्येक कोर के ऊपर कागज या कैम्ब्रिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है। यानी कि केबल के ऊपर में ये सभी अचालक पदार्थ का यूज किया जाता है। केबल के अचालक आवरण की कई परतें लपेटी जाती है, यानी कि केबल के अचालक आवरण में बहुत सारे परत लपेटा जाता है। उच्च श्रेणी की केबलों में अचालक परतों के बीच में पेट्रोलियम जेली की परत भी लगाई जाती है। जैसे कि अगर कुछ कुछ होता है कि कुछ तारें होती हैं इंसुलेशन का, जिसके ऊपर में क्या किया जाता है कि बहुत ज्यादा अगर हमको वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है या ज्यादा हमको लेके जाना है वोल्टेज सप्लाई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अचालक पदार्थ किसका यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेली वाला पदार्थ हम लोग उसके ऊपर में लगाते हैं। यानी कि कंडक्टर के ऊपर में पेट्रोलियम जेली का पदार्थ हम लोग लगाते हैं हाई वोल्टेज करंट ट्रांसमिशन के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो अचालक आवरण की मोटाई केबल द्वारा वहन किए जाने वाले विभव पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर में मैंने अभी बताया कि चालक का जो साइज है वो किस बात पर निर्भर करेगा, उसमें करंट कितना ले जा रहा है। लेकिन अचालक का साइज किस पे निर्भर करेगा, अचालक का आवरण कितना मोटा रखना है, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें वोल्टेज सप्लाई कितना ज्यादा जा रहा है। हाई वोल्टेज पर इंसुलेशन ज्यादा करेंगे और लो वोल्टेज के लिए हम लोग इंसुलेशन की मोटाई कम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाई वोल्टेज केबल पर इंसुलेशन इम्प्रेग्नेटेड पेपर का किया जाता है। ये एक तरह का अचालक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब तीसरा लेयर क्या होता है, मेटेलिक शीट, धात्विक कवच इसको बोलते हैं। देखिए बच्चों, यह कोर को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, और ये शीशे या शीशे का मिश्रातु या एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, मेटेलिक शीट जो होता है, ये देखिए मेटेलिक शीट है, इसके ऊपर में ये लेड शीट लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया ये शीशा का या फिर एल्युमिनियम का बना होता है या इसका मिश्रातु होता है। तो जनरली जो है इसका काम क्या होता है कि ये अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में मॉइस्चर अगर चला जाएगा तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तो ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंडक्टर में करंट कंडक्टर में नमी ना जाए, इस वजह से हम लोग लेड शीट का यानी कि मेटेलिक शीट धातु कवच का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं बैडिंग। बैडिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ये सभी से टॉपिक से, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बैडिंग क्या होता है, धात्विक कवच के ऊपर का भाग होता है। अभी मैंने बताया मेटेलिक शीट होता है, मेटेलिक शीट के ऊपर में क्या किया जाता है, बैडिंग किया जाता है। तो बैडिंग जो होता है धात्विक कवच के ऊपर का भाग होता है। धात्विक कवच के ऊपर फाइबर अथवा कागज से निर्मित पदार्थ अथवा जूट या बैडिंग कंपाउंड में डूबे टाट की परत चढ़ाई जाती है। बच्चे ये देखिए,
जो बेडिंग किया जाता है ना, बेडिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर में कागज से निर्माण किया हुआ, या फिर जूट, या फिर इससे इसके कंपाउंड को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में एक परत चढ़ाते हैं जिसको बेडिंग कहते हैं। धात्विक कवच को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि मैकेनिकली जो सपोर्ट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, बेडिंग। ठीक है। धात्विक कवच व आर्मरिंग के बीच का भाग होता है। अभी मैंने बताया कि जो कंडक्टर होता है इसके ऊपर में क्या होता है, इंसुलेशन होता है, फिर उसके ऊपर में क्या होता है, मेटेलिक शीथ होता है, फिर आता है बेडिंग। तो बेडिंग जो होता है इसके बाद आएगा आर्मरिंग। ठीक है। तो बेडिंग जो होता है मेटेलिक शीथ और आर्मरिंग के बीच का भाग होता है, यही मैंने बताया। धात्विक कवच शीशे का बना होता है तथा जंग से बचाता है। जो मेटेलिक ये वाला पार्ट है ये किसके चीज का बना होता है, शीशे का बना होता है और जंग से बचाने का काम करता है। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा आवरण है। यानी कि बेडिंग के बाद जो है ये देखिए, ये बेडिंग है, बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर में क्या है, आर्मरिंग है। तो आर्मरिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्मरिंग क्या होता है, ये गैल्वेनाइज स्टील तार से बना कवच होता है। बच्चों अभी मैंने बताया ये जीआई वायर का यूज हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। तो ये जनरली जो आर्मरिंग करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही यूज किया जाता है उसमें आर्मरिंग के लिए। यह केबल को यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि केबल को यांत्रिक चोट से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्मरिंग। आर्मरिंग का काम ही होता है कि केबल को यांत्रिक चोट से बचाना। और इसमें लचीलापन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें जीआई का यूज किया हुआ है, इस वजह से इसका लचीलापन कम होता है। और उच्च श्रेणी के केबल में यह कवच दोहरा भी चढ़ाया जाता है। बच्चे जितने भी ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज अगर हमको ट्रांसमिशन करना है तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डबल हम लोग आर्मरिंग करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर में फिर से एक आर्मरिंग कर देते हैं। तो डबल आर्मरिंग जो होता है उच्च श्रेणी के केबल में हम लोग डबल आर्मरिंग करते हैं। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट जो बाहर में होता है केबल का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो उसको हम लोग सर्विंग कहते हैं, सबसे बाहरी आवरण। कठोर रबर या जूट से बना होता है। सर्विंग जो होता है ये कठोर रबर या जूट से बना होता है। ये इसका काम क्या होता है, वातावरणीय परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजिंग, गर्मी ठंडा ये सभी होता है, तो वो सभी से सर्विंग क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए आप लोगों को ट्रिक के लिए मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि केबल में जो इंसुलेशन का जो अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेशन का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए सी सी लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं, तो कंडक्टर है ये। तो कंडक्टर है पहला आवरण, इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। फिर आता है मेटेलिक शीट, धात्विक कवच, इसके ऊपर में हम लोग बेडिंग का यूज करते हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं आर्मरिंग, फिर लगाते हैं सर्विंग। तो ये हम लोग 6 भाग में इंसुलेशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हम लोगों हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप कुछ इसके रिगार्डिंग हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो हम इसे जरूर इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर इसके संबंधित डिस्कशन करेंगे। तो आगे आने वाले सभी वीडियोस में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।